लेकिन जो 65 66 गिनाता ना उसमें 66 को नहीं लिखा गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिखा हुआ रहता है कि 1 से लेकर के हम लोग कितना तक लिखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 214 तक लिखेंगे, तो 1 से लेकर के 214 तक लिखे थे तो कितना डिजिट उसमें आएगा, यानी अंक कितना आएगा, ये हम बता चुके हैं। दूसरा वीडियो में बता चुके हैं कि अगर हमको दिया रहेगा यहाँ से और यहाँ पर दिया रहेगा कि इतना डिजिट इसमें आ गया है तो कितना उसमें कहाँ तक अंत होगा, यानी लिखेंगे तो कहाँ तक अंत होगा, ये चीज़ हम बता चुके हैं। और जिनको ये बात मेरा जो समझ में नहीं आ रहा है वो पिछला वीडियो जा करके देख सकते हैं। आज थोड़ा सा जो हम क्वेश्चन दिए थे वो सारा क्वेश्चन को डील करेंगे, किस तरीके से सोचना है और किस तरीके से उसको बनाना है और टाइमली कैसे बनाएंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा बेहतर, जो पिछले वीडियो में थोड़ा मोड़ा अगर ना समझ में आया होगा तो इस वीडियो में सही तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या था बोलिएगा। सबसे पिछला वाला वीडियो, ये भगवान बराबर पर्यावरण ये बाद में बताएंगे, ठीक है, क्या होता है सो बस ऐसा ही लिखा हुआ मिला है, बस ऐसे देखिए केवल। हम इसका डिस्कशन हम क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस में किए थे एक बार, कभी बाद में करेंगे। हाँ तो बोलिएगा क्वेश्चन, बोलिएगा क्वेश्चन नंबर 1। पिछला वीडियो, वीडियो नंबर 1, नंबर सिस्टम का वीडियो नंबर 1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 था, बोलिए फटाक से। 1 से लेकर के 214 तक, मतलब क्वेश्चन था कि 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करते करते अगर लिखते जाएं और कितना था 214 था, 214 तक अगर हम लिख देते हैं तो हमारे पास कितना डिजिट आ जाएगा, ये हम बोले थे कि कितना डिजिट आएगा, यानी ऐसे गिनना शुरू करेंगे तो 214 तो नहीं बोलना है क्योंकि ये 9 हो गया और यहाँ 10 और 1 11 हो जाएगा, समझे कि नहीं, ये हम पहले बता चुके हैं। तो 214 में कितना डिजिट आएगा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम साइड में लिखेंगे वही वाला जो 1 से लेकर के, जो हम पहले लिखा चुके हैं, 1 से लेकर के 9 तक अगर संख्या लिखेंगे तो उसमें डिजिट आएगा 9 गो, और अगर 1 से लेकर के 99 तक अगर हम लिखेंगे तो उसमें डिजिट आएगा 189। बोलिएगा सब कोई, 189 आएगा। अगर हम 1 से लेकर के 999 तक लिखेंगे तो इसमें जो कितना डिजिट आएगा, मतलब ये कह रहे हैं कि 1 से लेकर के लिखना शुरू कर दें और 999 तक हम लिखते चले जाएं तो कै गो अंक होगा, ऐसे गिनना शुरू करेंगे। अंक के बारे में तो हम बता चुके हैं, अब दोबारा रिपीट करेंगे नहीं, है ना। ये ऑफलाइन क्लास नहीं है कि दोबारा कहिएगा, दोबारा बताइए, हम कहेंगे दोबारा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। 1 से लेकर के 999 तक रहेगा तो यहाँ पर रहेगा 2, यानी 3 गो 9 है तो 2 लिखेंगे और 2 गो ही 8 लिख देंगे और 1 गो 9 लिख देंगे, यानी इतना डिजिट आएगा। फिर उसके बाद था 1 से लेकर के 9 9 9 9 और इसका बताए थे हम लोग 3 8 8 8 और 9, यानी 4 गो है तो 3 लिखेंगे और 3 गो 8 लिख देंगे और फिर 9 लिख देंगे। 38,889 अंक इसमें आ जाएगा। बात समझ में आया? इतना सारा चीज हम पहले बता चुके हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, अब हम देख रहे हैं कि अगर हम 1 से 99 तक लिखते हैं तो ये अलग अलग पार्ट में इसलिए बांटे क्योंकि ये 1 अंक का था, ये 2 अंक में बदल गया, ये 3 अंक तक बदल गया, ये 4 अंक तक बदल गया, है ना। इसलिए इसको थोड़ा सा रिमेम्बर, याद करते रहना है। और याद करने की जरूरत क्या है, जब रोज रोज हम ऐसे ही लिखते जाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, समझे कि नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम 1 से लेकर के 99 तक लिखते हैं तो 189 आ जाएगा। और देखिए क्या 1 से 999 का उपयोग करना पड़ेगा इसमें, क्या 214 तक ही लिखा हुआ है तो 214 999 के बाद आता है क्या, नहीं आता, तो उसके पहले आता है, यानी 1 से लेकर के ये वाला इसका उपयोग करेंगे। यानी अगर हम ऐसे लिखते जाएं डॉट 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 और हम मान लीजिए 99 तक पहुंचेंगे ना तो इससे पहले हमारा 189 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। और 99 को संख्या तो हम लोग इसमें गिन दिए कि 99 को संख्या जब लिखेंगे तो 189 डिजिट हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग करेंगे ना, इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो आ जाएगा मेरा 100, 101, 102 और ऐसे करते करते 214 तक जाएगा और ये सब 3 डिजिट लेकर के आएगा। ये बात ध्यान से सुनिएगा, जो हम सेकेंड वीडियो में बताए थे ना, और जिनका नहीं बना है वो इस बात को गौर नहीं किए थे, इसके चलते नहीं बना है, ठीक है। ये 3 डिजिट लेकर के आएगा, ये 3 डिजिट लेकर के आएगा और ऐसे ऐसे करते करते 214 तक जाएगा। बताइए कि 100 से लेकर के 214 तक कितना संख्या लिखाएगा, संख्या बोल रहे हैं, अंक नहीं, संख्या
कितना संख्या लिखाएगा? संख्या 115। यानी कहने का मतलब 99 घटा दीजिए ना 214 में। क्या कीजिए? 99 घटा दीजिए 214 में। 214 में से हम 99 को तो ले लिए, ठीक है, और 99 घटाने के बजाय हम लोग को आसानी क्या होगा पता है? 214 में 100 घटा के एगो जोड़ दीजिए, कि नहीं? 214 में 100 घटा के एगो जोड़ दीजिए। सबसे पहले देखिएगा, पुराने जमाने वाले लोग क्या कहते थे? 89 को क्या कहते थे पता है? 90 में 89, 90 होता है भाई, 89, 89 को कहते थे 90 में एक कम, वो 89 नहीं कहते थे। वैसे ही यानी इसमें से 100 घटा देंगे और एक जोड़ देंगे। काहे? हमको 99 ही घटाना है, तो 200 में 100 घटाना आसान होता है, इसीलिए 200 में 214 में से 100 घटा दीजिए तो 114 बचेगा, एक और जोड़ दीजिए। यानी 115 गो ऐसा तीन तीन गो लेकर के आएगा। 115 गो ऐसा है, 115 गो संख्या ऐसा है, संख्या बोल रहे हैं, 115 संख्या ऐसा है जो तीन तीन डिजिट लेकर के आएगा। यानी एक संख्या लेकर के आएगा 3 डिजिट, डिजिट मतलब अंक, तो 115 संख्या क्या एक ही नियम नहीं जानते हैं? 115 गुने 3 इतना डिजिट लेकर के आएगा, ठीक ना? अब इसको करेंगे तो 315 45 डिजिट, ठीक है। यानी 100 से लेकर के 214 तक जो डिजिट आएगा 345, और इधर आया 189, तो टोटल कितना आया ये तो आप अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि बोल सकते हैं डायरेक्ट। अनुमान क्या लगाना है इसमें? 189 और प्लस में 3 4 5 जोड़ दीजिए इसको, समझे? इसको जोड़िएगा, 9 5 14 का 4 बाकी हाथ में 1, 8 4 12 का 2 बाकी हाथ में 12 1 13 3 बाकी हाथ में 1 3 1 4 1 5 534 आएगा। ये क्वेश्चन था 214 तक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 1 से लिखना शुरू किए। ये हम वीडियो नंबर 1 नंबर सिस्टम वीडियो नंबर 1 का जो क्वेश्चन दिए थे वो हम बता रहे हैं, ठीक है। 1 से लेकर के 218 तक 1 से लेकर के 218 तक। अच्छा ठीक, 1 से लेकर के 1 2 ऐसे करके लिखना शुरू करेंगे, 9 आएगा, फिर 10 आ जाएगा, ऐसे ऐसे चलते जाएगा, फिर 99 आ जाएगा, यानी आते जाएगा लेकिन हम डॉट डॉट लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे करते जाएगा, फिर 100 आ जाएगा, ऐसे चलते जाएगा। कितना बोले? 218, ये 218 तक चलेगा, ठीक है। तो 218 तक, 99 तक तो अभी जस्ट निकाले हैं 189, और ये हम लोग को पता भी रहता है कि 99 तक क्या होगा। सो जब ये 99 तक हमको पता है तो 100 से लेकर के 218 तक निकालना हमको पड़ेगा। तो 100 से लेकर के 218 तक देखिए कि 100 से 218 कितना होगा। या तो फिर क्या कीजिए ना कि 99 तक तो हम निकाल चुके हैं 218 में, तो बचा कितना? तो 218 में 99 घटा दीजिए तो आपका आएगा 119। और 119 गो ऐसा संख्या आएगा जो 3 डिजिट लेकर के आएगा, और 3 डिजिट लेकर के आएगा तो 119 गुना 3 यानी 19 तिया 57, यानी 357 वो हो गया। देखिए जैसे 1 से 99 तक 189, और बच गया कितना संख्या? ये डिजिट हो गया, ये डिजिट हो गया, डिजिट है ना, यानी अंक, ठीक है। और इधर बच गया कितना संख्या? 119 गो ऐसा बचा हुआ है, 119 गो, यानी 100 से लेकर के गिनते जाओ ना 218 तक, तो 100 किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है तो ऐसे कीजिएगा 100 101 102 ऐसे गिनना शुरू कर दीजिएगा। 218 तक जाइएगा तो आपका वही आ जाएगा, 119 बार आप गिन चुके होंगे। और जो 119 बार होगा ना वो 3 डिजिट लेकर के आ रहा है, तो टोटल ये कितना डिजिट लेकर के आया? यानी 119 गुना 3 डिजिट लेकर के आया, तो यानी 357 डिजिट लेकर के आया। और इधर 99 तक में 189 डिजिट लेकर के आया। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना आता है ये हम बताएंगे नहीं, आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। कितना आता है? 546 डिजिट आता है। 546 डिजिट हम जोड़े नहीं, हो सकता है मिस्टेक होगा तो आप लोग जोड़ लीजिएगा। 546 डिजिट आ जाएगा। अब ये डिजिट वाला निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं? अब दिक्कत उसमें है जिसमें डिजिट दे देता है और आपको नंबर निकालना पड़ता है कि ये कहां तक गया होगा। यानी 1 2 3 4 5 6 गए तो कहां तक लिखेंगे कि 25 डिजिट आ जाएगा, कहां तक लिखेंगे कि 77 डिजिट आ जाएगा, कहां तक लिखेंगे, यानी जितना भी रहेगा उतना डिजिट आ जाएगा, समझे कि नहीं? कठिनाई इसमें नहीं, कठिनाई उस वाले में है, क्योंकि उसमें क्या करना पड़ता है पता है? इधर से घूम के देखना पड़ता है।
देखते हो कठिनाई पैर पर चलने में नहीं, हाथ पर चलने में, उल्टा चलने पर होता है। कैसे? जब बचपन से हमको पैर पर चलने के लिए सिखा दिया गया है तो उल्टा चलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो वही ये उल्टा करके पूछ रहा है कि आपको अब ऐसे निकालना नहीं है इधर से, हम आपको बता देंगे। क्वेश्चन कह रहा है जो दूसरा वीडियो में हम क्वेश्चन दिए वो वाला, कि हम 546 गो डिजिट है, 546 गो डिजिट है, तो बताइए कि ये कितना तक लिखा गया होगा। तो यहाँ तो अमूमन ऐसे ही पता चल रहा है कि अगर 546 गो डिजिट है तो ये 218 तक लिखा गया होगा। इसी को हम लोग, इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये तो क्वेश्चन दिया हुआ था, बोल दिए हम, लेकिन क्वेश्चन को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और उस क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन क्या था? 1 से 75 तक। 1 से 75 तक नहीं, नहीं, 1 था, 2 था, 3 था, ऐसे लिखते जाएंगे। और कितना तक लिखेंगे कि 75 डिजिट आएगा? जी। कितना तक लिखेंगे कि 75 डिजिट आएगा? ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था कि कितना तक लिखे कि 75 डिजिट आएगा, उतना तक लिखना नहीं है। समझे कि नहीं? अब ध्यान दीजिए कि 75 को डिजिट है, इससे आंकड़ा लगाइए, ये वाला से 75 डिजिट है, तो इसका मतलब है कि 1 से 9 तक से ज्यादा संख्या लिखा गया होगा। क्योंकि 1 से 9 तक अगर रहता तो 9 ही डिजिट होता। 1 से 9 तक से ज्यादा संख्या लिखा गया है। अच्छा देखिए, तो क्या 1 से 99 तक में कितना डिजिट है? 1 से 99 तक में कितना डिजिट है बताइए? 189। लेकिन 189 डिजिट मेरे पास है नहीं, 189 से कम है। इसका मतलब 99 तक लिखा नहीं गया होगा, 99 तक लिखा नहीं गया होगा, लेकिन 9 से ज्यादा लिखा गया होगा। अब हम क्यों कह रहे हैं कि 9 से ज्यादा और 99 से कम? क्योंकि हम इसलिए कि हमको ये इससे पता चलता है कि एक डिजिट वाला सब लिखा गया, यानी 1 से 9 तक एक एक डिजिट वाला है सब संख्या, तो एक डिजिट वाला सब लिखा गया और उसके बाद 2 डिजिट वाला कुछ लिखाया। बस समझे? यानी हम लिखे होंगे ऐसे करके, 9 तक गए होंगे, 10 लिखे होंगे, 11 लिखे होंगे, ऐसे चलते गए होंगे, लेकिन हम लोग क्रॉस नहीं किया, 99 से आगे नहीं बढ़े होंगे। समझे कि नहीं? जब हम 99 से आगे नहीं बढ़े होंगे, इसका मतलब 2-2 डिजिट वाला है सब, है ना? इधर वाला 2-2 डिजिट वाला। तो आप देखिए ये 75 गो में गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन को समझ गए, यानी कहने का मतलब जो हम सम वाला दिए थे ना, एक क्वेश्चन दिए थे सम वाला। क्वेश्चन क्या था? इवन नंबर वाला। इवन नंबर वाला क्वेश्चन बोलिए। इवन नंबर वाला ध्यान कहाँ रहता है आप लोग का? इवन नंबर वाला क्वेश्चन बोलिए। अरे इवन नंबर वाला क्वेश्चन तुमको नहीं पता है? 272, 274 सम संख्या 1 से 272, 1 से लेकर के 272 तक। हाँ, 272 तक लिखे थे। 272 कितना तक लिखे थे कि ऐसे कितना तक लिखे कि 272 डिजिट आ गया। ये वाला भी बन जाएगा जब आप इस बात को समझ पाइएगा कि जो हम बता रहे हैं। हम कह क्या रहे थे? कह रहे थे कि कितना लिखे कि 75 आ जाए। तो समझिए कि 75 को डिजिट आना चाहिए। ठीक है, कितना डिजिट आना चाहिए? 75 डिजिट आना चाहिए। और इस 75 डिजिट में हमारे पास 1 से लेकर के 9 तक लिखेंगे, वो एकक डिजिट का आएगा। इसका मतलब 9 गो संख्या ऐसा आएगा जो एकक डिजिट का आएगा, यानी 9 गो डिजिट तो हो गया एकक अंक वाला, है ना? एकक अंक वाला संख्या का हो गया। अब बताइए कि 9 गो इसमें जो है ना शामिल, वो एकक अंक वाला है, तो 2-2 अंक वाला कितना शामिल होगा? तो इसमें 9 गो घटाइए ना, यानी 9 गो ऐसा आदमी है जो एकक अंक वाला है। 9 गो ऐसा आदमी है जो एकक हाथ वाला है, समझ लीजिए, उसको घटा दीजिए इसमें। अब इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? 66 आएगा। यानी 66 गो डिजिट जो आया ना, 66 गो डिजिट जो आया वो 10 से आगे लिखने वाला से आया। ठीक है, यानी 2-2 करके करने वाला आया। अब बताइए कि 66 गो डिजिट लिखने के लिए 2-2 डिजिट वाला कै गो चाहिए? 66 डिजिट लिखने के लिए 2-2 डिजिट वाला कै गो चाहिए? 4 डिजिट लिखने के लिए, समझिएगा, 4 डिजिट लिखने के लिए 1 2 3 4, तो 2-2 डिजिट वाला कै गो चाहिए? 2 गो चाहिए कि नहीं? 2-2 डिजिट वाला, 1 2 गो ये 2 गो ये, यानी 2 गो चाहिए। वैसे 66 डिजिट लिखने के लिए हमारे पास कितनी संख्या होना चाहिए? 2 डिजिट का। तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा मेरे पास 33 गो संख्या चाहिए 2-2 डिजिट का।
मतलब 10, 11, 12 ऐसे करके कै गो संख्या लिखेंगे? 33 गो संख्या लिखेंगे। और यानी 9 गो तो संख्या लिख चुके हैं और 9 के बाद 33 को और बढ़ेंगे। इसका मतलब लिखेंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे 9 तक। 9 के बाद 10, 11 ऐसे लिखते जाएंगे। 10, 11, ठीक है। और उसके बाद कहां तक चलेंगे सो समझिएगा। 9 से के गो ज्यादा जाना है? 33 गो, तब जाकर के हमारा 75 डिजिट बनेगा। तो 33 को ज्यादा जाइए, 9 से 33 ज्यादा करेंगे तो कितना आएगा? 9, 33, 42 आ जाता है। यानी हम 42 तक लिखेंगे ना, 42 तक लिखेंगे तब जाकर के अगर गिनेंगे अंक को ऐसे करके तो हमारे पास आएगा डिजिट, वो 75 डिजिट होगा। बात समझ आया? क्लियर हुआ? चलिए, तो ये हो गया कि 42 तक लिखेंगे तो 75 डिजिट होगा। अब एक बात बताइए तो 42 के पहले क्या लिखा गया होगा? 41। ये तो अनुमान है पूरा। उससे पहले क्या लिखा गया होगा? 40। अब आपसे क्वेश्चन क्या करता है पता है? क्वेश्चन करता है कि अंतिम से, ये देखिए ये यहाँ पर ऐसे, अंतिम से 3 गो डिजिट बताइए। अंतिम से तो 142 हो जाएगा। कहेगा अंतिम का डिजिट बताइए तो 2 हो जाएगा। अंतिम का 4 डिजिट बताइए तो 41, 42 हो जाएगा। समझे कि नहीं? इतना हो जाएगा। 5 डिजिट बताइए तो 0, 4, 1, 4, 2 हो जाएगा कि नहीं? अब आपको कुछ भी पूछेगा ना तो आराम से बता सकते हैं कि आखिरकार अंतिम से कितना डिजिट होगा। क्लियर हुआ? अब देखिए इसमें हम आपको क्वेश्चन करते हैं। यहां तक तो था ये इवन नंबर वाला, जो इवन नंबर वाला समझना चाहते हैं ना उसके लिए इस बात को समझिएगा। यहां तक तो था, यहां तक 142 तक, सॉरी 42 तक जब लिखेंगे तो 75 डिजिट आएगा। लेकिन मान लो कि हमको 74 डिजिट लाना है। मान लो कि हमको 74 डिजिट लाना है तो 41 तो लिखेंगे लेकिन 42 में 2 को नहीं लिखेंगे, तबे ना 74 डिजिट होगा। अरे भाई जैसे हम 1, 2, 3, 4 लिखते जा रहे हैं तो 41 के बाद आप कुछ अलग तो नहीं लिखिएगा, 42 लिखना है। लेकिन 41 तक में आपका आ जाएगा 73 डिजिट। ये होगा 74 और ये होगा 75। लेकिन हम बोल रहे हैं अब 75 डिजिट आपको नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 74 डिजिट। कितना डिजिट? 74 डिजिट। तो 74 डिजिट जब दे रहे हैं तो 74 डिजिट में हमको 2 को हटा देंगे तब ना 1 डिजिट कम होगा। समझे कि नहीं? अब ये 74 डिजिट वाला कैसे निकालेंगे ये बात समझ गए तो 272 वाला कैसे निकलेगा? अपने आप निकल जाएगा। इसमें काटिएगा तो कटेगा नहीं। काहे हम 3 से भागा दे रहे थे, काहे 2 से भागा दे रहे थे, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए अब 74 डिजिट वाला देखते हैं। तो 74 डिजिट है वो देखिएगा ध्यान से कि संख्या अगर 1 से 9 तक लिखेंगे तो 74 डिजिट आ जाएगा? 1 से 9 तक लिखेंगे तो नहीं आएगा। अब अच्छा 1 से 99 तक लिखेंगे तो 74 से ज्यादा नहीं आ जाएगा? इसका मतलब कि लिखना शुरू करेंगे 1। इस आंसर को भी भूल जाइए कि यहाँ लास्ट में आएगा 400। हम इस 74 वाले को यानी 74 डिजिट जिसमें है उसके अंतिम में क्या होगा उसको निकालने सिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ इस 74 डिजिट में 1 से लेकर के 9 तक जरूर आया होगा। ठीक है, बोलिएगा, आवाज होनी चाहिए। 1 से लेकर के 9 तक जरूर आया होगा। और 9 के बाद 10 होगा? नहीं होगा, 10 होगा। फिर उसके बाद 11 होगा, ठीक है, 12 होगा, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, और अब ध्यान दीजिए 1 से लेकर के 9 तक एक डिजिट, मतलब 74 डिजिट जो आया ना उसमें से 9 गो ऐसा था जो एक डिजिट वाला था। तो घटाइए इसको घटाइए। तो घटाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई? 63 गो डिजिट है जो 2-2 अंक वाला से आया होगा। नहीं 65 होगा। ओ 65, हाँ, यहाँ पर 65 गो डिजिट जो होगा वो 2-2 अंक से आया गया होगा। कितने अंक से आया होगा? 2-2 अंक से, यानी ऐसा संख्या जो 2-2 अंक लेकर के आ रहा है उस संख्या से आया होगा। अरे भाई ये संख्या कितना अंक वाला है? 2 अंक वाला है। ये कै अंक वाला है? 2 अंक वाला है। मतलब अब जो आएगा अंक गिनाएगा ना वो 2-2 अंक वाला से, 2-2 अंक वाला संख्या से ना गिनाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 65 गो डिजिट जो है ना वो 2-2 अंक वाला से आया होगा।
लेकिन बताइए कि सब दो दो लेकर के आएगा तो 65 कने से आएगा, या तो 64 आएगा या तो 66 आएगा। नहीं, यस तो या तो 64 या तो 66, लेकिन हमको 65 को चाहिए। तो यहाँ लफड़ा इस बात का है ना कि 64 को तो दो दो को लेकर के आया, लेकिन जो 65 66 गिनाता ना उसमें 66 को नहीं लिखा गया, खाली 65 वाला लिखा गया। समझिएगा, जैसे हम कह रहे हैं इसमें कि अगर हम लिखना शुरू किए तो 40 हुआ, 41 हुआ, लेकिन अगर 42 लिख देंगे ना तो 75 गो हो जाएगा। 42 को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 75 गो। ये दोनों में से 42 को 42 नहीं लिखेंगे, 41 के बाद 42 के लिए खाली 4 लिखेंगे, तो ये एगो गिना जाएगा कि नहीं? बात समझे? ये एक डिजिट वाला संख्या का नहीं है, ये 2 डिजिट वाला संख्या है जिसमें एक ही डिजिट लिखाया। बात समझे? तब जाकर के 74 हुआ। इसका मतलब कि 41 के बाद 42 नहीं आएगा, केवल 4 आएगा, 2 नहीं आएगा। अगर 2 लिख देते हैं तो 75 डिजिट हो जाता है, और अगर हम 42 के 42 पूरे नहीं लिखेंगे तो 73 डिजिट हो जाता है। समझे कि नहीं? इसलिए हमको चाहिए 74 डिजिट। तो इसका मतलब है 65 गो में 64 गो डिजिट लेकर के जो आया, 65 गो में 64 गो जो डिजिट लेकर के आया वो सब आया एकदम पूरा पूरा डिजिट लिखाया, उसमें संख्या पूरा पूरा 10 11 पूरा लिखाया। लेकिन जो 65वां नंबर वाला है ना वो 65 66 दो घर घेरता, 2 अंक वाला है 2 घर घेरता, लेकिन वो नहीं घेर पाया क्योंकि यहाँ हमको 74 चाहिए, इसलिए एगो बच गया वहां पर। तो अब इसको कैसे बनाएंगे भाई? तो हमारे पास था 74। बात जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप शायद समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। 74 में 9 गो एकक डिजिट वाला, घटाएं तो हो गया 65। अब 65 हो गया तो 65 में से सब 2 डिजिट वाला है, लेकिन 64 गो जो है वो 2 डिजिट पूरा लिखा सकता है। यानी 64 डिजिट लाने के लिए, 65 छोड़ दीजिए, अभी कहिए 64 डिजिट लाने के लिए हमको कितना संख्या चाहिए? 32 गो। यानी ऐसे करते करते जाएंगे और 32 गो संख्या लिख देंगे यहां तक। ठीक, तो 64 गो आ जाएगा इधर से, इधर से आ जाएगा 64 गो, और इधर से था कै गो? 9 गो। तो 64 और 9 कितना हुआ? 41 है बुढ़बक कहीं काम के। 64 और 9, इसको हर हमेशा यही दिक्कत होता है। 64 और 9 41 होता है रे, कितना होता है? 73 होता है। और हमको चाहिए 74 गो, है कि नहीं? हमको क्या गो चाहिए? 74 गो चाहिए। हंस रहा है बुढ़बक गलती करके। 74 गो चाहिए। अब जब 74 गो चाहिए तो हमको यहाँ जो भी लिखाया गया होगा संख्या उसके बाद वाला लिखेंगे तो 2 गो आ जाएगा, और लेकिन हमको चाहिए 1 गो। तो उसका जो भी मान लो कि हमको लिखना रहेगा, यहाँ हो गया 41, तो यहाँ लिखना रहेगा 42। तो 42 के 42 नहीं लिखेंगे, 42 में से केवल 4 लिखेंगे, 1 गो लिखेंगे। बात समझ आया? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये हुआ हमारा कि हमारा जो अंतिम करेगा ना वो 40 41 और 4 42 का 42 नहीं, केवल 4। क्लियर हुआ? समझे कि नहीं? अब अगला क्वेश्चन 272 वाला देखें। 272 की जगह अभी हम 74 के बाद हम 76 ले लेते हैं, 78 ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ठीक, क्या लिए थे? 74 लिए थे। ठीक, अब लेते हैं हम लोग 1 से लिखना शुरू किए, लिखते लिखते गए 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना शुरू किए, और हमारा जो गया इसमें जो डिजिट आया वो मान लीजिए कि 90 डिजिट है। कितना डिजिट है? 90 डिजिट है, यानी उसमें 90 डिजिट है। तो अब बताइए, तो 90 जब डिजिट है तो उसमें कै गो डिजिट है जो एकक, कै गो संख्या है जो एकक डिजिट इसमें जोड़ा है? 9 गो। यानी 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक एकक डिजिट का योगदान इसमें दिया गया होगा। अरे ये 90 आने में ये सब कितना योगदान दिया गया होगा? एकक गो। अरे इसके पास औकाते एकक गो लेकर के आने हैं तो 4 गो थोड़ी न देगा। अब 9 तक है तो 9 गो डिजिट इसमें योगदान दिया, तो एकक वाला पहले हटा, एकक वाला कै गो था वो हटा देते हैं। तो 9 गो था इसमें हटा दिए, यानी 9 गो डिजिट 1 से 9 तक लिखाया, तो ये हो गया 81 डिजिट जो आया ना, वो 2 गो का आया। अब कैसे कहोगे कि 2 गो का ही आया? 3 गो का भी तो बाद में जाकर के आ सकता है। तो यहां से पता चलता है
कि अगर 189 से आगे बढ़ेंगे डिजिट, 189 से आगे बढ़ेंगे डिजिट, तब जाकर के ना हमारा 2 डिजिट के बाद तीसरा डिजिट में आएगा, क्योंकि 99 तक में तो 189 डिजिट होता है, समझे कि नहीं? तो 99 तक में 189 डिजिट होता है, तो इससे आगे बढ़े नहीं है हम लोग, 90 ही डिजिट है, यहाँ 189 है, तो 2 डिजिट से हम कहाँ आगे बढ़ेंगे? 1 डिजिट से आगे बढ़े हैं। देखिए 1 डिजिट वाला में 90 को आता है, तो 9 से ज्यादा है, लेकिन 189 से कम है, इसका मतलब 2 ही डिजिट में ये सिमट के रह गया। अब देखिए, अब 81 डिजिट हुआ यहाँ पर। अब 81 डिजिट में से आप गौर कर पा रहे होंगे, जब पिछला वाला सही से सुने होंगे तुम, कि 80 गो तो आया होगा 2-2 डिजिट लेकर के, सब संख्या 2-2 डिजिट लेकर के आया, लेकिन जो 81 नंबर में लिखाया गया होगा ना, वो भी कह रहा था कि हम तो हैं 2-2 डिजिट वाले, लेकिन हमको चाहिए 1 गो ना उसमें, तो 1 गो चाहिए, तो वो लिखाया होगा 1 गो, यानी मान लो 75 रहा होगा, लास्ट में 75 रहा होगा, आया होगा 74 के बाद 75, तो खाली 7 लिखा। अगर 99 रहा होगा तो क्या लिखाया गया होगा? 9 लिखाया गया होगा, है ना? यानी 1 गो हमको चाहिए। 80 गो जो है ना, वो उसको 80 डिजिट लाने के लिए कै गो संख्या चाहिए हमको? 40 गो संख्या, 2-2 डिजिट वाला कितना संख्या चाहिए? 40 गो चाहिए कि नहीं? तो 2-2 डिजिट वाला 40 संख्या चाहिए, तो 40 गो 9 के बाद 40 गो और लिखाएगा कि नहीं? तो 9 के बाद 40 गो और पता नहीं चलेगा? 9 के बाद 40 गो होता है कितना? 49। तो 9 के बाद 40 गो लिखेंगे, ऐसे ऐसे करते करते तो 49 तक चले जाएंगे। अब बताइए 49 तक जाएंगे, 10 से लेकर के 49 तक, तो ये कितना योगदान करेगा डिजिट देने में? 80 को देगा। यहाँ से यहाँ 40 गो है ना, अरे 10 से लेकर के 49 तक 40 गो है, तो 2-2 डिजिट दिया, तो 80 डिजिट ये दिया और ये दिया 9 डिजिट, तो ये हुआ 89 गो, लेकिन हमको चाहिए 90 डिजिट। तो अब बात को समझिए, 49 के बाद 50 जो आएगा वो 2 डिजिट लेकर के आएगा। अब 2 डिजिट लेकर के आएगा, लेकिन हमको 1 गो चाहिए, 89 गो तो हो ही गया, 1 डिजिट वहां चाहिए, तो 1 डिजिट के लिए 50 कहेगा हमसे 5 ले लो, 0 को छोड़ दो, तो यही तक सिमट के रह जाएगा। अब तुमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा कि लास्ट का 3 डिजिट क्या है, तो 4 9 5। 4 डिजिट क्या है, तो ये इसके पहले 48 आया गया होगा, 8 4 9 5। बात को समझे? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जब ये समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बताइए। अगला क्वेश्चन 10 लिखे, ऐसे लिखते गए हैं, और उसके बाद कितना डिजिट आया इसमें? 396 डिजिट आ गया, 396 डिजिट आ गया। इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अगला वीडियो में, कि किस तरीके से 396 डिजिट को निकालेंगे, कि कहां पर जाकर के ये समाप्त होगा। गौर कीजिएगा कि ये 396 जो है ना, वो इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। इसका मतलब है कि 9 गो तो एक अंक वाला योगदान देवे किया गया होगा, लेकिन 2-2 अंक वाला जो योगदान दिया गया होगा ना, वो और कुछ होगा। अभी समझते हैं थोड़ा सा इसको, इसके लिए हम लोग समझते हैं, अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है?